नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट के ऑनलाइन डीवी चल रहे हैं, आज लास्ट डेट है, जिसमें कई विद्यार्थियों ने मिस्टेक करी है। और मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव हैं, उन्होंने एक निर्देश आज ही जारी किया है, वो भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन दस्तावेज है, उसका जो सत्यापन है वो स्टार्ट किया है। मतलब 22 से 28 अगस्त तक वो चलने वाला है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहा है कि भैया अगर गलती होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखो, एक बार इनके निर्देश को मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन 28 अगस्त तक भर सकेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। बोर्ड ने बुधवार को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। जांच व दस्तावेजों का सत्यापन इस बार कृषि आयुक्तालय द्वारा किया जाएगा। इस भर्ती में 430 पदों पर 879 अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इन अभ्यर्थियों को 22 से 28 अगस्त तक अपनी जो SSID के जरिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। इसके साथ अपने मूल दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। बोर्ड ने इसके लिए 15 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है। इन दस्तावेजों में अभ्यर्थी खुद से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन अपलोड करेंगे। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। इधर देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको सूचित किया गया है, देखिए गलत सूचना बर्दाश्त नहीं होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों को स्पष्ट कहा गया है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदन की पात्रता प्रभावित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर ले। इसके बाद इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। नीचे क्या लिखा है बदाल जी ने कि बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के ऑनलाइन दस्तावेज का विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। दस्तावेजों की जांच व सत्यापन कृषि आयुक्तालय करेगा। अभ्यर्थी अपना स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरते समय ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक दस्तावेजों को अपलोड करें। तो देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ पर किस तरीके से जो है हिदायत दी गई थी। आपको भी इस तरीके का जो है पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन आपने जो विस्तृत आवेदन पत्र था या इस तरीके की न्यूज़ निकाली गई थी बोर्ड के द्वारा, उसको ठीक से नहीं पढ़कर आपने अपनी मर्ज़ी से ही काफ़ी डॉक्यूमेंटों को अपलोड किया है। हालाँकि कोई अगर जो टेक्निकल इश्यू है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने बाई चांस कोई रोल नंबर गलत गलत भर दिया, ईयर गलत भर दिया है। अगर आपने ऐसी मिस्टेक करी है जो आपकी तरफ से हुई है तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे, जैसा कि बोर्ड की तरफ से कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ साथियों कि बोर्ड ने कहा है, लेकिन इन मिस्टेकों के लिए आपको यही है कि आपको भार नहीं करेंगे। ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है, स्वाभाविक है, गलतियाँ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इन गलतियों के कारण आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी आपका सेकंड डीवी बाकी है, इसलिए आप घबराएँ नहीं, आप वेट करें तब तक। अब आपका ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि सर सेकंड डीवी कब तक हो सकता है? तो सेकंड डीवी की डेट जल्द जारी की जाएगी। आज आपका जो है ऑनलाइन डीवी का लास्ट डे है। इसमें कई अभ्यर्थी और आज भी अपलोड करेंगे, कई विद्यार्थियों का एक सीसी अपलोड हो रहा है, 2 अपलोड नहीं हो रहे हैं। ऐसी कई टेक्निकल जो बातें बताई जा रही हैं। अब ये आप अपलोड नहीं कर रहे हैं या फिर ई-मित्र वाले ने अपलोड नहीं किया है, वो जो है देखा जाएगा। लेकिन आज आपने देखा कृषि परीक्षक के बारे में जो गलत सूचना बर्दाश्त नहीं होगी, इस तरीके की यहाँ पे जो बात बोली गई है, तो उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। और मैंने शुरू में भी जब आपको विस्तृत आवेदन पत्र पढ़ाया था, तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई गलत भरते हो तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए आप चेक करने के बाद ही आप सबमिट करिए। लेकिन आपने पता नहीं आप अपनी मर्ज़ी से या फिर कोई एक्सपर्ट ई-मित्र के माध्यम से नहीं भरवा रहे हो। साथियों, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए दूर डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, तो क्या आप अच्छे से ई-मित्र खोजने के लिए आप थोड़ा-सा दूर नहीं जा सकते हैं क्या? आप अपने दिमाग लगा के आप भर रहे हैं। ये जो है साथियों, ये एक बहुत बड़ा जो आपके लिए यहाँ पर संभावनाएँ निकल के आ रही हैं कि आप नौकरी लगने वाले हैं। और उसमें भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो कहीं न कहीं आप जो है इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि हम तो आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट ही कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा हालाँकि कुछ नहीं होगा। हालाँकि आपका जो ओरिजिनल डीबी है, उसकी डेट अलग से जारी की जाएगी और वो ऑफ़लाइन डीबी होता है ओरिजिनल तो। ठीक है? उसका आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जो है आपको अगर चीज़ें नहीं आ रही है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं। लेकिन आपने फिर भी गलतियाँ की हैं, तो उनका तो कोई ऐसा तोड़ है नहीं है, क्योंकि अब फाइनली सबमिट हो गया है तो अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है? वेट करिए और आपका डीबी जल्द हो जाएगा जो ऑफ़लाइन होगा। धन्यवाद। ये इन्फॉर्मे